बिलासपुर ट्रेन हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी प्रतिक्रिया दी है। अरुण साव ने कहा कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात कर बचाव कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और बता दें कि बिलासपुर में लोकल ट्रेन और मालगाड़ी के बीच में भिड़ंत हुई, इसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसे लेकर राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं अरुण साव ने दुख जाहिर किया है और लगातार मामले पर निगरानी बनाने की बात कही है। गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे में मेमो ट्रेन पैसेंजर आकर टकराई। सामने के डिब्बे में पंचर भी होता है और कुछ यात्री भी बैठे, उस डिब्बे को चोट आई और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो घायल है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों को मालगाड़ी। तो बिलासपुर से ट्रेन हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है और अरुण साव ने कहा कि जल्द ही स्थिति और स्पष्ट होगी। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बातचीत की जा रही है और जो भी मुहैया मदद की जाए वो कराई जा रही है। और लोकल ट्रेन और मालगाड़ी के बीच में भिड़ंत का ये मामला है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अधिकारियों से बातचीत की है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी उचित इलाज हो, जो भी उचित व्यवस्था हो, उसको लगातार फॉलो किया जाए और जो परिजन है उनसे संपर्क बनाया जाए। उनको जो हताहत हुए हैं, चाहे जिनकी जान गई है, परिजन से संपर्क में रहे। अधिकारियों को निर्देश भी सीएम ने दिए हैं और अरुण साव का यह बयान भी सामने आया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, बहुत दुखद हादसा है। कई तरह के कारणों का तलाश की जा रही है, लगातार जांच इसमें आगे की जाएगी। अभी तक जो कुछ हुआ है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सीएम ने निर्देश दे दिए हैं, अरुण साव लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। क्या कुछ आप इस मामले में देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेहद ही दुखद और गंभीर हादसा है। क्योंकि एक ट्रैक पे मालगाड़ी का खड़े होना और उस पर मेमो पैसेंजर का आ जाना अपने आप में तमाम तरह की चूक को बताने के लिए काफ़ी है। हालांकि रेलवे की ओर से जांच के निर्देश दे दिए गए, जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मालगाड़ी का पहले सिग्नल जंप करके खड़े होना, जो प्रारंभिक जानकारी जो निकल के आई कि जो मालगाड़ी था वो रेड सिग्नल जंप करके आगे जाके खड़ी थी, उसके पीछे जो मेमो ट्रेन आई वो आके उससे टकरा गई। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है ऋषभ जी कि मौजूदा जो जानकारी है उसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि थी, 3 लोग अंदर फंसे हुए थे, 2 और की मौत हो चुकी है। कुल मौतों की संख्या 8 इसमें हो चुकी है। एक अभी गंभीर रूप से घायल है। आने वाले समय में संभवतः मौतों के जो आंकड़े हैं और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है ऋषभ जी कि पूरे मामले पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्परता दिखाते हुए वीडियो कॉल से न केवल अधिकारियों से बातचीत की, बल्कि राहत और बचाव कार्य के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसका भी उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने देखा कि किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। घायलों को त्वरित और उचित उपचार के लिए, इलाज के लिए उन्होंने निर्देशित किया। सब दूसरी बड़ी बात यह कि टोल फ्री नंबर जारी करके जो भी अलग अलग स्टेशनों से नंबर जारी किए गए कि कहीं भी कोई हताहत हो, कोई ऐसे परिजन हो जो संपर्क करना चाह रहे हो, उन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो मॉनिटरिंग करेंगे, तमाम जो सुविधाएं वो धरातल पे पहुंचाएंगे। लेकिन ऋषभ जी, इस बात को समझना होगा कि इस बेहद ही दुखद घटना के बाद भी जो है वो कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं सियासी तौर पे कि आखिरकार क्या वजह थी कि मालगाड़ी उस ट्रैक पे खड़ी थी। जांच हालांकि जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी घटना पे सियासत हो रही है और सियासतदान भी इसका जवाब दे रहे हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के कि आज देर शाम एक ऐसी छत्तीसगढ़ से खबर निकल के आई जो बेहद ही दुखद है कि एक ऐसा रेल ट्रैक, एक ऐसा रेलवे जोन जो प्रदेश का नहीं, पूरे देश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जो रेलवे जोन है बिलासपुर जोन है, उस बिलासपुर के पास में एक बड़ा हादसा जिसमें 8 लोगों को अब तक जो है जान गंवानी पड़ी है। कई जो है मौत और जिंदगी के बीच फिलहाल जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल अवधेश जी, क्योंकि ये जो हादसा हम देखें, इससे पहले पश्चिम बंगाल हो या बहुत सारे और भी ऐसे हादसे देखने को मिले हैं। लगभग कुछ हादसे तो हूबहू इसी तस्वीर की तरह नजर आए हैं। कई बार जांच की बात कही जाती है, जांच होती है, अब क्या निकलता है कि दोबारा ऐसी घटना सामने आ जाती है। आखिर क्यों ये लापरवाही बरती जाती है? पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि जिम्मेदारों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन क्या इसमें ऐसे स्थिति बनती है? क्योंकि बार बार ये हादसे देश में कई सवाल खड़े कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे को ऑटोमेटिक किया जाएगा, ये 2009 में घोषणा की गई थी, लेकिन आज 2025 में हम घटना के बाद जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आज तक रेलवे पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक हो नहीं पाया। यही वजह है कि मैनुअल जो पॉलिसी है वो कई जगह पे लागू है, कई जगह पे चाहे वो सिग्नल जंप करने की बात हो या ट्रैक चेंज करने की बात हो या अन्य जो जानकारी ट्रांसमिट करने की बात हो, आज भी कई स्थानों पे कई क्षेत्रों में जो मैनुअली जारी है। इस वजह से हादसे जो है लगातार हो रहे। इस बात की जानकारी रेलवे के वो तमाम इंजीनियर देते हैं, वो रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग देते हैं जो इससे लगातार दो चार होते हैं, लगातार वो काम करते हैं। उनका कहना है कि जब तक पूर्णतः ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह की तस्वीरें कमोबेश देखने को मिलेंगी। लेकिन बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं लापरवाही, बड़ी लापरवाही है कि जो मालगाड़ी है उसके जो लोको पायलट, उसके जो पायलट है, उसने आखिरकार सिग्नल जंप क्यों किया, क्यों वहां पे गाड़ी को स्टॉपेज दी गई, और जब मेमो ट्रेन जब पार हुई तो क्या मेमो ट्रेन के जो लोको पायलट थे उसे इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि आगे ट्रैक पे जो है मालगाड़ी खड़ी है। तो कई तरह के मामले, कई तरह की बातें हैं, लापरवाही। लेकिन प्रथम दृष्टया सीधे तौर पर लापरवाही है कि जिम्मेदारों ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। इस वजह से आज 8 लोगों की मौत हो चुकी और कई जो लोग हैं वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। हालांकि जांच की जाएगी, जांच के बाद क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन आज एक दुखद घटना, दुखद हादसा जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है बिलासपुर में रेल हादसे में। जी विशम जी, बिल्कुल, बहुत दुखद घटना। और सभी सवाल जो आपने किए वो जायज सवाल हैं कि आखिर क्यों इस तरह की स्थिति बनी, क्यों लगातार कमांड नहीं मिल पाई, या फिर एकदम सामने एकाएक ये पूरा हादसा हुआ। इस पूरे मामले में अब क्या आगे की तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया होगा, कई लोग परेशान भी हो रहे होंगे, कई यात्रियों को अब शायद दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी मिल पाई है अवधेश जी? बिल्कुल, देखिए भारत देश में सबसे बड़े परिवहन के साधन में शामिल रेल, और रेल में इस तरह की घटना के बाद दर्जनों ट्रेन का प्रभावित होना एक बड़ी व्यवस्था को प्रभावित करता है। क्योंकि रेल में वो लोग यात्रा करते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, जिन्हें तत्काल जो दूसरी जगह पे जाना होता है। तो ऐसे में कौन फंसा हुआ है उस ट्रेन में, बाकी लोग थे, उन्हें कैसे उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, ये तमाम बड़े सवाल है। लेकिन सवाल यही है कि एक मानवीय भूल कह लीजिए या लापरवाही कह लीजिए, इसका खामियाजा जो है आज सैकड़ों ही नहीं हजारों लोग भुगत रहे हैं। जिस तरह से ट्रेनों की जानकारी आई कि 6 से ज्यादा ट्रेनों के जो रूट है वो चेंज किए गए हैं, उसमें कुछ प्रमुख ट्रेनों का अगर जिक्र किया जाए तो मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूं। रेलवे के द्वारा लगातार जो जानकारी दी जा रही है कि भाटापारा रेलवे स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन और दुर्ग रेलवे स्टेशन पे भी हेल्पलाइन जो जारी की गई है। इसके अलावा जो है ट्रेन को कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रेन नंबर 68733 जो है जेडी बिलासपुर जो ट्रेन है, इसे भी कंट्रोल किया गया, इसे भी डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा जो है बिलासपुर जो है उस पर भी अलग अलग जो ट्रेनें हैं उसे भी डाइवर्ट की जा रही है। तो लगातार ये सूचनाएं आ रही है। लेकिन इन तमाम सूचनाओं के बाद ऋषभ जी सवाल यही है कि आखिरकार क्यों इस तरह के हादसे आज, जब हम मंगल ग्रह पे जाके पानी की तलाश कर लेते हैं, लेकिन रेलवे को सही ट्रैक पे चलाना आज भी हमारे लिए संभव नहीं है। यही वजह है कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार ये तस्वीरें आती है। लोगों को असमय ही मौत के गाल में समाना पड़ता है और उसके बाद ढाक के 3 पात की जैसे जांच भी हो जाती है, जांच रिपोर्ट भी आ जाती है। क्या डिपार्टमेंटल कार्रवाई कर लेती है, क्या डिपार्टमेंट्स की ओर से अपने ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर ली जाती है, ये कभी भी पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाती है। केवल भुगतना सफर उन्हीं को पड़ता है जो इस पूरे हादसे में, इस पूरे मामले पे जो हताहत होते हैं। जी बिल्कुल, बार बार ऐसे रिपीटेशन, ये घटनाएं लगातार अलग अलग राज्यों में दोहराना ये बहुत दुखद है। और जबकि दुनिया में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है, ऐसी व्यवस्था है, लेकिन अब तमाम तरीके से क्या इस मामले में जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी, उम्मीद की जा सकती है कि अब कम से कम सीखा जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।